मान जो हम लोग उमूमन निकाह में करते हैं जो शरीयत में हराम है, मुख्तसर सी एक फ़हरिस्त जो है आपके सामने रख के बात मैं ख़त्म करता हूँ। निकाह से क़ब्ल मंगनी की रस्म करना ये शरीयतन हराम है, याद रखिए। मंगनी की रस्म करते हैं ना, मंगनी की रस्म से मुराद ये हो सकता है तारीख़ का रस्म के नाम से जो होता, या फ़लाने का रस्म, इसका रस्म, उस कितने रस्म करते हैं ना कि शादी तो एक तरफ हो जाती, सिर्फ रस्में चलते रहते, 4-6-8 साल तक रस्में चलते फिर शादी होती है उसकी, ठीक। तो ये रसूमात तमाम हराम, खुराफात और बिदत है, याद रखिए। इसी तरह लड़के वालों का लड़की वालों के पास, लड़की वालों का लड़के वालों के पास वो बदी की रस्म बोलते हैं, वो कुछ तो भी उठा कर ये सामान वहाँ जाता है, वो सामान यहाँ आता है, इनके तुवाल वहाँ, उनकी तुवाल यहाँ, इनकी चादरें वहाँ, उनकी चादरें यहाँ, इनकी चप्पलें वहाँ, उनकी चप्पलें यहाँ, इनके पाउडर लिपस्टिक, उनके पाउडर लिपस्टिक, सब आते जाते रहते हैं। क्योंकि अब तो दोनों का सब कुछ आ रहा है ना, सिर्फ औरतों का नहीं, मर्दों के भी लिपस्टिक आते हैं, पाउडर आते हैं, क्रीम्स आते हैं, तो दोनों ट्रांसफ़र करते एक दूसरे की शादी में, हमारे पास से इतना, तुम्हारे पास से क्या रहा। और ये दिखावे के लिए होता, पन्नियाँ वन्नियाँ चढ़ा के खूबसूरत करके, क्या है ये सब, तो ये रसूमात हराम है। इसी तरह मंगनी के बाद लड़के को सोने की अंगूठियाँ पहनाना या सोने की दीगर चीज़ें पहनाना ये शरीयत ने याद रखी हराम है। इसी तरह जो है मेहंदी और हल्दी की रसूमात करना ये भी शरीयतन हराम है। मेहंदी करते हैं कुछ लोग, मेहंदी लगा सकती है औरतें को बाद, लेकिन इज्तिमाइयत से जमा होना, शादी के 3 दिन पहले जमा होना, फिर सब ने हरे कलर का लिबास पहन के आना और फिर सब मिलकर मेहंदियाँ लगाएंगे, कितने फितने फसाद हो सबको बताए, मेरे को मेहंदी नहीं लगी, मेरे को टेढ़ी लगा दिए, मेरे को तो वही नहीं, चच्ची नाराज़, पप्पू चले गए चिढ़ के, दादी बोल रहे मेरे को फला नहीं हुआ। क्या करने का ये रसूमात जब भी आप करेंगे सिवाय झगड़े फितने फसाद के कुछ नहीं होने वाला, ये रसूमात को बंद करना होगा हमको, ठीक है। इसी तरह दुल्हन को मेहंदी लगाना कोई मसला नहीं है, औरतें अकेले अकेले मेहंदी लगा ले, कोई हर्ज नहीं उसमें। और इसी तरह लड़के और लड़कियों का जो है, लड़के और लड़की को सलामी देना, अब समझ लीजिए रिश्ता तय होगा, ईद के बाद शादी है तो इनके घर से सलामी जाती है 1051 रुपये, तो उन्होंने भी अपना जाम बताते 2051 रुपये सलामी, तो इन्होंने बोलते बकरीद आन दो, बताता मैं क्या है फिर 10,051 रुपये, तो उन्होंने बोलते अब आन दो दूसरी ईद जी, और शादी उसमें लेट हो जाती, सिर्फ सलामियाँ भेज रहे इधर से उधर, किसी की सलामी वहाँ जा रही जो वो मुल्क में है, तो किसी की वहाँ से सलामी आ रही, ये सलामियाँ देना जायज़ नहीं, ये सब तमाम गलत है। निकाह से कल मंगेतर को महरम समझना ये भी गलत है, महरम हो जाता बातचीत, ये सब गलत है। इसी तरह बेटी का घर बनाने के लिए जहेज़ देना, ये तमाम चीज़ें गैर सुन्नत है और साबित नहीं है। इसी तरह जहेज़ का मुतालबा करना हराम है, याद रखिए। लोग मुतालबा करते कि भाई जहेज़ होना, फ़ला होना, ये तमाम चीज़ें जो हराम है। इसी तरह निकाह से पहले सांचक करना, एक रात पहले एक प्रोग्राम होता है ना, सांचक होता है, हाँ, इधर इनके घर वाले पहले उनके घर पे जाते हैं, लड़के वाले लड़कियों के पास जाते हैं, फिर वहाँ एक रस्म होती है, वो लड़की को बिठाते हैं, उसकी बहन को बिठाते हैं, कुछ तो भी खिलाते पिलाते हैं, पता नहीं क्या समझते हैं, भूखे नंगे हैं, वो ले जाके खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक दिन पहले इन्हों भी कंफर्म कर लेते घर बाहर से अच्छा आएगा, वो भी आते हैं उनके घर पर, हाँ, और लड़के को बिठाते, उसके भाई को बिठाते। लेकिन सवाल ये है, वहाँ औरतें थी, औरतें बैठी थी, यहाँ मर्द नहीं होते मर्द के साथ, यहाँ लड़का और उसका भाई अकेला, और पूरी औरतें घेरी हुई रहती है उसको। इनको सलाम करो बेटा, चच्ची सास है, उनको सलाम करो बेटा, ये फलां सास है, इनके पेट में मुंह डालो, इनके पेट में मुंडी डालो, इनको झुक के करो, उनको लेट के करो, इनको फर्शी सलाम करो, और पूरे चलते। उसके बाद रसूमात होते, औरतें मिठाई खिला रही है, जैसा वो मर्द औरत के साथ, औरतों ने क्या, ठीक है समझ में आ रहा, यह मर्द करना चाहिए था लड़के के साथ, तो औरतें खिला रही हैं। अच्छा, शादी हो रही है एक लड़की से, उसकी शादी हो रही है एक लड़की से जो समझ लीजिए बड़ी बहन है, और शादी से एक रात पहले सासक में छोटी बहन बोलती मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, वो लड़के को, है ना, उंगली पकड़ लेती उसकी, अब मैं तुमको नहीं छोड़ने वाली बहन जो है, क्या ही कल तो मेरी बहन से भाई उसकी शादी होने वाली है, तो आज रात में उसको पकड़ लेंगे हाथ, मैं नहीं छोड़ूंगी बोल के, कैसा चलेगा, है ना। साली क्या करती है, उसका हाथ पकड़ लेती है ना, वो रस्म के अंदर सांचक में मेहंदी लगाते हैं, उसे पान लपेटते, क्या है पता नहीं, खुराफाती है ना, मेहंदी लगा के पान और वो पकड़ लेते होंगे। आप बताओ, छोड़ के फिर वो झट्टम झट्टी चल रही है। मैंने इसीलिए कहा मर्दों को लाओ, बताते फिर हाथ तोड़ के, हम मर्दों को लाओ ना, रसूमात मर्दों से करवाओ, औरतें फिर लड़ रही, धक्का क्या नहीं होगा। रसूलुल्लाह की हदीस सुनिए, आप फरमाते हैं किसी मर्द के लिए ये उससे बेहतर है कि वो एक लोहे की सलाख लेकर अपने सर में डाल ले कि किसी गैर महरम को उसका धक्का लगे। ये एक मर्द के लिए बेहतर है कि किसी गैर महरम को धक्का लगने से अच्छा ये है कि अपने सर में एक लोहे की सलाख मार ले, कीला ठोक ले, सर में कीला ठोकेंगे तो मर जाएंगे आदमी, ये उससे अच्छा है कि तू किसी गैर महरम को धक्का लगाए। और बोलते ये सांचक है, और रात रात ये प्रोग्राम चल रहे हैं, नमाज रोज़े सब गायब है, कई की नमाज होने वाली है, तैयारियां चल रही, इसलिए कि जो शादी के लिए तैयार होकर औरतें आती हैं बेचारी, तो 2 दिन तो तैयार होने को लगते हैं, स्टीम बाथ, फलां फेशियल, ये वो, बाल उखाड़ रहे, ये कर रहे, ये पट्टियाँ चिटकी, वो पट्टियाँ चिटकी, यहाँ खीरे लगे हुए, यहाँ बालों बेते वो लगे हुए, 3 दिन तैयार। अब का वज़ू होगा, कैसे नमाज़ पढ़ेंगी, वज़ू करेंगी तो पूरा फेशियल 500, 1000, 2000 का होता है, वो ख़त्म हो जाएंगे झटके में, पूरे बालों की रंगत उड़ जाएंगी, कहाँ से होंगे, अंदाज़ा लगाइए। ये सब हराम कारियाँ याद रखिए। और यही होता है जब शरीयत को छोड़ते हैं, ऐसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ले जाकर जो है कौमों का जो सर पटकता है फिर दीवार पर, तो ये सब चीज़ें भला गलत है। इसी तरह जो है
बारात में कसीर तादाद ले जाना, हम लड़की वाले आने वाले, लड़के वाले आने, कितने आएंगे, 2 ट्रक 3 ट्रक 50 ट्रक 50, और जितनी बड़ी बारात वो उसको समझते हैं कि मैं बता रहा हूँ मैं क्या हूँ। अरे आखिरत में कोई दबदबा हो तो कोई बात है यार, दुनिया में क्या दबदबा किसको बता रहे हो। आखिरत में हो कि मेरे जाने से पहले इंतज़ार करे फरिश्ते के, देखो वो इंसान आ रहा है जो इतना नेक था वो उसका इंतज़ार करे, तो कुछ दबदबा होगा यार, क्या पहचान इसकी आखिरत में, फरिश्तों से है, अल्लाह इसको पसंद करता है। यहाँ की पहचान क्या मुझे फ़ायदा देने वाली, जिसको आप बता रहे हो आपसे जलता है, इसीलिए तो आप बता रहे ना। खुश होने वालों को तो अकेले भी आए तो आप खुश होंगे, जलन वालों को बता रहे हैं आप, जिसको पसंद नहीं करते उनको आप बताना चाह रहे हैं ये सब चीज़ें। इसी तरह जो है बारात के साथ जो है बैंड बाजा ले जाना, ये भी हराम। इसी तरह खुतबा निकाह से क़ब्ल लड़के और लड़कियों को कलमे पढ़ाना, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये क्या है, इस्लाम कबूल करा रहेगा उनको या तय कर ले रहे मुसलमान है या नहीं, कलमे पढ़ाते हैं। एक शादी में मैं गया, वहाँ जो है काजी साहब आकर बैठ गए और लड़के से पूछने लगे तुम कौन हो, मैंने कहा बाप रे, सीधा लड़के से मालूम दूल्हा है वो, तो उसको बोलना पड़ा, उसको बोलने लगा मैं दूल्हा हूँ, मैं दूल्हा हूँ, उसने बोला ठीक है। फिर उसने वो बात, तुम कौन हो, तो उसने बोला मैं लड़की का वली हूँ। अच्छा तुम कौन हो, मैं बोला अच्छा, पूरे बारातियों से पूछा नहीं तुम कौन है तुम कौन है, मुश्किल हो जाती थी, सबसे पूछ रहे। फिर कलमे पढ़ा रहे, 5 कलमे पढ़ा, मतलब कन्फर्म कर ले रहे अब तक मुसलमान नहीं होंगे तो अभी कबूल कर ले इस्लाम। सुभान अल्लाह, ये सब सुमान दुरुस्त नहीं। इसी तरह निकाह के बाद हाजिरीन मस्जिद को छुआरे देना, और वो भी कैसे देना, फेंक फेंक कर, है ना, निकाह हो गया, ये लो। अगर वलीमे की दावत दी और मैंने आपको ऐसी कहा ये लो रोटियाँ, ये बोटियाँ, ये नल्ली खाओ चाटो, नीचे गिर रहे चाटो, पसंद करेंगे उसको आप? खाने की चीज़ को फेंक कर दी और पसंद करेंगे आप? अगर मैं अपने घर में निकाह में आपको बुलाऊं और आपकी हरकत तो मैंने देख लिया, आप छुआरे फेंके तो चुन कर खा रहे थे, तो अब मैं रोटियां भी ऐसी दूं आपको, सबको जमा करूं, फंक्शन हॉल के सामने सब खड़े हैं, फेंको रोटियां अपनी, सब चुन रहे रोटियां, फेंको इन पे सालन की बौछार करो, बोटियां मारो, नलियाँ झटको, चाट रहे खा रहे, हो सकता छुआरे फेंकते हैं और लोग भी ताज़ीम से चुन चुन कर खा रहे। इतने गिरे हुए हैं हम लोग, मेरे को तो नहीं मानता, अगर पता होता तो खाना भी ऐसी, चाय भी ऐसी देंगे, बिस्किट भी ऐसी देंगे आपको, लो खाओ ये पियो। छुआरे फेंकते हैं, आप गिफ्ट दीजिए भाई, ये लीजिए, तकसीम कीजिए अलग बात, फेंकना। और चीज़ भी खाने की ऐसी देते हैं जो खाई भी नहीं जाती, कड़क वाले बादाम मस्जिद की दीवारों पे मार के तोड़ रहे उसको, तो कोई दांतों से तोड़ रहा है ना, कोई चुन चुन के जेब में भर के ले जा रहा, बच्चों को खिलाएंगे घर पे, और कड़वे पूरे कड़वे रहते हो, वो सख्त बादाम कड़वे रहते पूरे। कुछ तो यार तुक होना, कोई चीज़ आप दे रहे हैं किसी को तो तोहफा, ऐसा देते फेंक फेंक कर। तो छुआरों का लुटाना ये शरीयत से बड़ा साबित नहीं, गलत है। इसी तरह दूल्हे की जूतियाँ चुरा लेते और पैसे के बाद उसको वापस देते हैं, अजीब बात। लड़कियां चुरा लेती है, कभी वो लड़का उधर जाता है तो लड़के चुरा लेते हैं, उसके साले कभी मस्जिद में आता है तो गाड़ी से बाहर निकल रहा तो वो पैसे मांगते हैं, है ना, पैसे दो, लगता है पूरी भिखारी जमा हो गया एक साथ आगे, पैसे दो। गाड़ियों के ऐसे मैंने हालात देखे कि एक बार एक शादी में मैं गया, वो बेचारे एक बहुत अच्छी नई कार में आए थे सालों में, और उसमें बहुत हो गई, चूँकि यहाँ औरतें और मर्द नहीं, यहाँ मर्द देता है, एहसास बहुत जल्दी उछल जाते हैं इंसान। बहन में साहब दो, उसने बोला नहीं देते, क्या करते हो, इतना झगड़ा हो कि उसने पट उखाड़ दिया गाड़ी का। दो होने वाले साले और उसके दोस्तों ने जो धक्का दिए तो बहनवे के साथ गाड़ी का पट उधर चलेगा, उल्टा टुकड़े हो गए। ये क्या बात हुई, ये दुरुस्त नहीं, याद रखिए। इसी तरह चप्पल छुपाते हैं, ये पैसा मांगते हैं, ये शरीयतन जायज़ नहीं, तो सब गैर मुस्लिमों का तरीक़ा, याद रखिए। इसी तरह लड़की को कुरान के ज़रिए घर के अंदर लाते और कुरान के नीचे से निकाल के अपने घर से विदा करते, तो कुरान ऊपर रखते, वो बोलते नीचे से जाओ, क्यों, तो बोले इसकी नहुसत निकलती है। मैं कहता हूँ इतने मनहूस लोगों को ला रहे क्यों घर में आप, जिनकी नहुसत निकालने कुरान की ज़रूरत है। और कुरान को इस तरह से रखना सुन्नत से साबित नहीं है, उसकी बेहुरमती रोज़ क़यामत हमको जवाब देना पड़ेगा अल्लाह को इस बेहुरमती का, कि अल्लाह के रसूल ने कभी कुरान को रखा है और कहा लोगों को से नीचे से जाओ। अगर मौका होता कुरान वाकई में फ़ायदा पहुँचाता तो आप जहाद के लिए करते काम रख देते और सहाबा से अगर नीचे से जाओ अल्लाह तुम्हें ताकत क़ुव्वत देगा, इंसानी जान की बात रहती है वहाँ। तो ये क्या आप करते हैं। उसके बाद घर में जब औरत आ जाती है तो उसमें उसके पैरों में चावल डालते हैं, उसकी नहुसत कम करने। कुछ लोग फिर वो गेम्स खेलने लगाते हैं लड़के और लड़की को, है ना, दूध डाल दिए उसके अंदर, अंगूठी ढूंढो। क़यामत के रोज़ ये दूध इसराफ़ में आएगा, या आपने ज़ाया किया, वो खाने की चीज़ थी, पीने की चीज़ थी, लोग भूखे मरते हैं और आप दूध से खेल कर, तो वो क्या क्या पता नहीं खेल लगाते, मर्द और बढ़ जाते, कभी आईना दिखा रहे उसको, तो कभी क्या, ये सब क्या करना है कि अपने कमरे में ये सब कर सकते हैं। आपके सामने क्यों खेले वो गेम, वो चावल के अंदर अंगूठी ढूंढो, या आईने में फलां देखो, और क्या क्या खुराफात है, अल्लाह रहम करे इस उम्मत पर, ये तमाम चीज़ें होती। इसी तरह मुँह दिखाई और गोद भराई की रस्म करना। लड़के के दोस्त आ गए, भाभी को देखना है हमको, चलो मुंह दिखाई कुछ दो, और वो औरत को दिखा रहा है उसकी। ये कौन सी बात हुई भाई, वो लड़कों का क्या हक उस लड़की के ऊपर जो उसके दोस्त है। ये भी एक अजीब बात है, किसी कोई भी निकाह करता है और अपनी दुल्हन को एक दिखाने की चीज़ समझता है, हर जगह लेके घूम रहा है उसको, ये देखो मेरी बीवी, ये देखो मेरी बीवी, दोस्तों को बता रहा है, ये कोई तरीका है।
वो कोई दिखाने की कोई मॉडल है, कोई शोपीस है, या कोई एंटिक चीज़ जो आप दुनिया को दिखाएंगे उसको? ये शर्म की बात है। हया खो चुके हैं हम। अपनी बीवी को आप दिखा रहे लोगों को ले जाकर, जो दीन इतना पाकबाज है और जिसका नबी ने किसी औरत के नंगे हाथ को नहीं देखा, तुम अपनी बीवियों को ले जाकर शो बताते हो। मोमिनों का तरीक़ा नहीं अपनी औरतों को बताना, वो ढक कर रखते हैं, उनको ले जाकर बताते हैं। एक मरतबा एक साहब का निकाह हुआ, मैं निकाह की मुबारकबाद देने बाद में गया, मैं बैठा ही था, एक खातून को अंदर भेज दिया, ये इसकी बीवी। मैं उठकर भाग गया, निकल गया। मैंने कहा मुझे क्यों बता रहे हो उसकी बीवी है? तो नहीं है, तुम बच्चे तो है, बचपन से साथ खेले कूदे, देखो अपनी भाभी को। मैंने कहा नहीं बस ठीक है, बस मेरे दोस्त ने पसंद किया, काफ़ी है, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं उसको। अल्लाह आगे बता देते हैं लोग उठाकर। ये कोई शरई तरीक़ा नहीं, हराम है, सब चीज़ें याद रखें। इसी तरह मंजा बिठाते हैं शादी से पहले, है ना, 5-10 दिन पहले, और लड़की ने काम नहीं करना, एक पलंग सजा देते, वो पलंग पे बिठा देते, उसके बाजू कुछ हथियार वथियार, चाकू, खंजर, छुरी, कीले, नींबू, भिलावे, तावीज़, है ना, शैतान उसको चिपक सकता, फलां हो सकता। इसलिए कि बोले दूल्हा दुल्हन बहुत खूबसूरत हो जाते शादी से पहले। मेरे को तो ऐसा नहीं लगा। और ख़ूबसूरत हो जाते तो फिर उनको शैतान ज़्यादा लपटता, तो बोले खंजर रखते, चाकू, छुरियाँ। ये चाकू छुरी से क्या होने वाला? जो पलंग खुद लोहे का है उससे जब उससे कुछ नहीं हो रहा शैतान को, ये चाकू छुरियों से क्या होने वाला? और शैतान दिखता थोड़ी, आप उसको मार सकते क्या, मर्डर कर सकते क्या उसका? आ गया तो हट जाओ, मैं तुमसे लड़ सकती हूँ। हाँ, अरे वो उल्टा रिस्क है, कभी कुछ दिख गया तो अपने आप को मार ली खातून ने, तो डर कर ऐसी से रखते आप, कोई बच्चा ले कर ले। और दूल्हा भी जब शादी में आता तो पूरे असलहा के साथ आता, हाथ में गुप्ती रहती, गुप्ती किसी को चुभना नहीं, बोल के लींबू लगा रहता उस पर, सेफ्टी के लिए उसकी गुप्ती की, है ना। मैं तो कहता हूँ खाजियों को, जो भी दूल्हा असलहा लेके आया उसका निकाह ही नहीं पढ़ाना, मतलब भाग ये रखिया घर पर बने। खंजर लेके आता हाथ में, लिटरल सेंस में, उसको लींबू लगा रहता आगे कि चुभना उबना नहीं किसी को। ये काय के लिए बोले बहुत खूबसूरत दूल्हा, क्या खूबसूरत हो जाता, बल्कि रोबोट बना रहता हमारा दूल्हा। तो कहीं दूल्हे रहते इतना सेहरा हार पहनते, क्यों चलते हो? उनको उठा के इधर करो, सलाम कर रहे तो यूँ सलाम करते, यहाँ फूल, यहाँ फूल, यहाँ फूल, यहाँ फूल, इधर फूल, पूरा फूल ही फूल पिना दिए उसके बेचारे को। मतलब लिबास की ज़रूरत ही नहीं, उसको फूल में ढका हुआ रहता हो। रोबोट रहता पूरा, उठा के ले जाओ, उठा के ला के रखो उसको। इसी तरह जो है मुहर्रम के महीने में, ईद के महीने में, रमज़ान में और सफ़र में निकाह नहीं करना बुरा समझते, ये भी नहीं। निकाह हर बार, हर दिन, हर पल, हर घड़ी, इशा के बाद, फजर के बाद, ज़ोहर के बाद, मगरिब के, सब जगह हो सकता। नहीं, इशा के बाद निकाह, मगरिब के बाद निकाह हो तो अच्छा हो, तो वो असर के बाद, मगरिब के बाद हुआ तो पनौती लग जाती, इशा के बाद हो तलाक हो जाती, फजर के बाद हुआ तो कभी नहीं जमती। कहाँ से लाई ये बातें? रसूलुल्लाह ने निकाह सुबह पढ़ा है, रात पढ़ा है, दिन पढ़ा है, कभी भी। ये आम चीज़ें याद रखी, कोई ख़ास चीज़ नहीं थी शरीयत में, बहुत आम बात थी। इसी तरह अपनी हैसियत से बढ़कर वलीमे की दावत देना, नाम और निमत, ये दुरुस्त नहीं, याद रखी। इसी तरह जो है नाच गाने का अहतमाम करना, बैंड बाजों का अहतमाम हराम है। इसी तरह मर्द औरतों का मखलूत मजालिस, एक ही जगह आके सब खा रहे हैं, और बफ़े सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम को मसला नहीं, बफ़े हो, लेकिन एक ही जगह आके मर्द भी लेंगे, उसी जगह औरतें भी लेंगी, कैसे भाई साहब, कैसे बहन जी, और पूरा मामला चल रहा है, ये दुरुस्त नहीं होगा। इसी तरह निकाह के वक्त मस्जिद के लिए कुछ रुपए वसूल करना, मस्जिद वालों का भी ये दुरुस्त तरीक़ा नहीं। मस्जिद में जैसी आए कोई निकाह के लिए आ जाते, चलो वसूली 500 की साथ, ये दुरुस्त नहीं है। निकाह मस्जिद में कैसे होंगे? जब आप वसूली करना शुरू कर, लोग भाग जाएंगे निकल के वहाँ से, ठीक है। इसी तरह जो है जुमागी की रस्म करना। अब निकाह तो हो गया, पहला जो कुछ बिदअती थी मैंने तकरीबन कमोबेश रख दी। जुमागी की रस्म करना, निकाह हो जाता है, पहला जुमा, दूसरा जुमा, है ना, तीसरा जुमा, चौथा जुमा, जुमागी करते हैं। और जुमागी में उतना ही खर्च जितना शादी में करते हैं। बल्कि एक साहब तो बताने लगे हमारे इलाके में 1 साल जुमागियाँ होती है, 52। मैंने कहा मर जाता हूँ बेचारा आदमी जिसने शादी की अपनी बच्ची की, कि तो जुमागी का खाना ज़ाहिर सी बात है वो मर्द बेचारे लड़की वालों को करना पड़ेगा, इसलिए कि लड़के ने निकाह करके वो बाप पे एहसान किया ना, उसकी बेटी थोड़ी उठ रही थी। अब लिहाजा तो गुलाम मिला हुआ है, उसका जो चाहे बेचारा करेगा। जुमागी होना तो जुमागी, 50 लोग लाऊंगा तो बेटा लाओ 60 लाओ, क्या है, एक खाना बनाओ तो बेचारा बोलता 2 बनाओ, क्या करेंगे। उसकी बच्ची के साथ अच्छा रहे, बस उसकी बेचारे की ख्वाहिश यही होती है। लेकिन याद रखिए ये कमर तोड़ जवाब आपको फ़ौरन मिलता है अपनी बच्चियों के निकाह में, अपनी बहनों के निकाह में, ये सब बहरहाल सामने फ़ौरन आ जाता है, ठीक है। इसी तरह चंद निकाह की मिसालें देके अपनी बात ख़त्म करता हूँ।